नमस्कार, भागलपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। अंग जनगण, अंग मदद फाउंडेशन, अंगिका शवा फाउंडेशन और दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 21 फरवरी को 11 बजे से 5 बजे तक प्रख्यात नाटककार और स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र नारायण की याद में राष्ट्रीय अंग समागम का आयोजन भगवान पुस्तकालय में किया जाएगा। इस समागम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले हस्तियों को कर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही रंगकर्मी सितांशु अरुण का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संबंध में भागलपुर के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रसून लतांत, डॉक्टर अमरेंद्र, सुधीर मंडल, शंभू खेतान, वंदना झा, प्रमोद सिन्हा मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा। अंग और अंगिका के विकास के लिए जनगण की स्थापना की गई है। जनगण राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है, अंग जनगण। और विश्व मातृभाषा दिवस पर पिछले 3 साल से लगातार हम लोग कार्यक्रम करते रहे हैं और इस मौके पर हम देश भर के महत्वपूर्ण लोगों को कर्ण पुरस्कार से भी सम्मानित करते रहे हैं। इस बार जो है कर्ण पुरस्कार दिया जाएगा। कल भगवान पुस्तकालय में प्रोग्राम है और वीरेंद्र नारायण जो कि भागलपुर के ही थे, बड़े नाटककार थे, विख्यात थे। उनके नाटकों को देखने के लिए नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और इंदिरा गांधी आते थे। उनके जन्म शती वर्ष पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके बेटे विजय नारायण मुख्य अतिथि हैं, वो आएंगे। और इसके अलावा उस मौके पर हम एक भागलपुर के जाने माने रंगकर्मी सितांशु अरुण का सार्वजनिक अभिनंदन करने जा रहे हैं। तो उनके साथ 22 तारीख को कर्णगढ़ पर दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन की मदद से अंग जनगण, अंग मदद फाउंडेशन और अंगिका शवा फाउंडेशन की ओर से वहां पर बालू के कलात्मक ढेर पर कर्ण की आकृति को उभारा जाएगा। और उस कार्यक्रम का अनावरण जो है हमारे डॉक्टर शंभू दयाल खेतान जी वहाँ करेंगे। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूं कि कल भगवान पुस्तकालय में भी आप लोग आने की कृपा करें और 22 तारीख को कर्णगढ़ पर भी आने की। किसी भी चीज को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए मीडिया की अहम भूमिका होती है। पत्रकार महोदय यदि चाहते हैं तो छोटी बात भी बहुत बड़ी होती है। हमारा ये क्षेत्र अंग क्षेत्र है और अंग क्षेत्र की महत्ता किसी से भी छिपी हुई नहीं। अभी जबकि डॉक्टर अमरेंद्र ने विस्तृत रूप से हम लोगों को बताया कि बौंसी में जो मंदार पर्वत है उससे समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था। एक बूंद अमृत कुंभ में गिरा, जहाँ की करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं और जहाँ से निकला वो धीरे धीरे नजर से ओझल हो रहा है। अंगिका भाषा को प्रमोट करना, अंग क्षेत्र की महत्ता को बढ़ाना और अंग प्रदेश के जो राजा थे कर्ण, उसकी महत्ता को सार्वजनिक करना, यही मुख्य उद्देश्य है। और कल के इस कार्यक्रम में अंगिका भाषा को विस्तृत रूप से प्रमोट किया जाएगा। अंग क्षेत्र की महत्ता के बारे में विशेष रूप से बताया जाएगा। इसी सिलसिले में कल के बाद परसों राजा अंग की प्रतिमा बालू के ढेर में उधेड़ी जाएगी, जिससे कि लोगों को सार्वजनिक रूप से अंग क्षेत्र और राजा कर्ण की महत्ता समझ में आ गई। प्रदेश वह क्षेत्र है जो इतिहास से भरा हुआ है और अंग प्रदेश के लोग ही उस इतिहास को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह बेहद दुख की बात है। हमसे किसी ने कहा कि आप अंगिका का सवाल उठाते हैं, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, हमारे कॉलेज में ही परेशानी होती थी। लेकिन मैंने उनको बताया कि अंग वह क्षेत्र है जो रामायण काल में कहलगांव में जो हमारे अष्टावक्र हुआ करते थे, उन्होंने विदेह में जाकर के राजा जनक के दरबार में पंडितों को परास्त किया था। हमारा कहलगांव वो क्षेत्र है। आप अगर मंदार चले जाइए तो मंदार वो क्षेत्र है जहां से समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला। कुंभ का उसकी एक बूंद वहां इलाहाबाद में जाकर के गिरी तो वहां कुंभ मेला लग गया और यहाँ का तो बौसी मेला उजड़ गया। इसीलिए पीड़ा यहाँ से होती है कि हमने अपने क्षेत्र को भुला दिया। और याद रखे कि जो अपने अतीत पर बंदूक से गोली चलाता है, भविष्य उसके ऊपर तोप से गोले छोड़ते हैं। इस बात को हमेशा याद